चलो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.7 सॉल्व करते हैं. दैट इज ऑप्शनल एक्सरसाइज. दैट इज ऑप्शनल एक्सरसाइज. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सम. The ages of two friends, Ani and Biju, differ by 3 years. तो two friends हैं यहाँ पर, Ani and Biju. Two friends हैं, Ani and Biju. इनकी जो ages का difference है, that is of 3 years. Ani और Biju, इनकी age का difference है 3 years. Ani's father Dharam is twice as old as Ani. Ani's father धर्म, एक इसमें दे रखा है. Ani's father धर्म is twice as old as Ani. It means Ani के फादर की एज Ani की एज का डबल है. तो यदि हम ये मान लेते हैं Ani की एज प्रेजेंट एज x ईयर्स है और बिजू की प्रेजेंट एज y ईयर्स है, तो अनी के फादर की एज अनी की एज का ट्वाइस है, तो इसकी एज हो जाएगी 2x ईयर्स. यदि हम अनी की एज x ईयर्स मान लेते हैं तो फादर की एज आ गई 2x ईयर्स. नेक्स्ट वन, एंड बिजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी. बिजू इज ट्वाइस, बिजू की जो एज है, Biju is twice as old as his sister Kathy. तो बेटा यहां पे दे रखा है कैथी की एज और बिजू की एज में रिलेशन. बिजू की एज ट्वाइस है कैथी की एज का, यानी बिजू की एज कैथी की एज का डबल है. तो कैथी की एज बिजू की एज का हाफ हो जाएगी. बिजू की एज कैथी की एज का ट्वाइस है, यानी 2 टाइम्स है, तो फिर कैथी की एज बिजू की एज का हाफ होगी. बिजू की एज है y, तो कैथी की एज आ जाएगी y/2. इस तरह से हम एजेस को मान लेते हैं. द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाई 30 ईयर्स. एक ये दे रखा है, कैथी और धर्म की एजेस का जो डिफरेंस है वो 30 ईयर्स है. फाइंड द एजेस ऑफ अनी एंड बिजू. अनी और बिजू की प्रेजेंट एजेस हमें फाइंड आउट करनी है. तो दोनों की एज को मान लेते हैं. लेट प्रेजेंट एज ऑफ अनी इज इक्वल टू x years and present age of Biju is equal to y years. अनी की प्रेजेंट एज x years मान लेते हैं और बिजू की प्रेजेंट एज y years मान लेते हैं. अब हमें दे रखा है एजेस ऑफ देयर डिफरेंस. डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इज ऑफ 3 ईयर्स. इनकी एजेस में जो डिफरेंस है वो 3 ईयर्स का है. अब यहाँ पर हमें ये नहीं पता है अनी की एज ज्यादा है या बिजू की एज ज्यादा है. मींस x इज ग्रेटर और y इज ग्रेटर, ऐसा हमें यहाँ पर नहीं पता है एज किसकी ज्यादा है, अनी की एज ज्यादा है या फिर बिजू की एज ज्यादा है. केवल हमें ये दिया हुआ है इनकी एजेस का डिफरेंस 3 ईयर्स है. केवल हमें ये दे रखा है इनकी एजेस का डिफरेंस है 3 ईयर्स. तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो व्हाट इज कंडीशन फर्स्ट? इनकी एजेस का डिफरेंस 3 ईयर्स है. तो ऐसा हो सकता है अनी की एज ज्यादा हो या फिर ऐसा हो सकता है बिजू की एज ज्यादा हो. एक तो ऐसा हो सकता है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट. या फिर ऐसा हो सकता है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3. अनी की एज ज्यादा है तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 ईयर्स आएगा.
बिजू की एज ज्यादा है तो y माइनस एक्स इक्वल टू 3 ईयर्स आएगा। दैट इज वी कैन से माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, इसे मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। नाउ व्हाट इज एज ऑफ अनीज फादर धर्म? प्रेजेंट एज ऑफ धर्म, तो धर्म की प्रेजेंट एज आ जाएगी। अब ये दिया हुआ था अनी के फादर धर्म की एज अनी की एज का ट्वाइस है। अनी की एज है x ईयर्स, तो उसके फादर की एज आ गई 2x ईयर्स। इट इज 2x ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ कैथी। अब एक हमें दिया हुआ था बिजू की एज कैथी की एज का डबल है। बिजू की एज कैथी की एज का डबल है, या फिर हम कह सकते हैं कैथी की एज बिजू की एज का हाफ है। अब बिजू की एज क्या है? बिजू की एज है y ईयर्स, तो कैथी की एज आ गई y अपॉन 2 ईयर्स। तो स्टूडेंट्स ये समझ आ गया प्रेजेंट एज हम अनी, बिजू, धर्म और कैथी की किस तरह मानेंगे। तो यहां समझाया हुआ है, तो यहां से हम इसे x मान लिया, इसे y मान लिया, तो अनी के फादर की एज 2x और बिजू की सिस्टर की एज y अपॉन 2 ईयर्स। फर्स्ट कंडीशन, दोनों की एजेस का डिफरेंस 3 ईयर्स था, तो x माइनस वाई इक्वल टू 3 या फिर y माइनस एक्स इक्वल टू 3। नाउ सेकेंड कंडीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, according to second condition, the ages of Kathy and Dharam differ by 30 years। किस किस की एज का डिफरेंस है 30 इयर्स? धर्म और कैथी। धर्म और कैथी की एजेस का डिफरेंस है 30 इयर्स। अब धर्म की एज क्या है? 2x और कैथी की एज क्या है? y अपॉन 2। अब इनकी एजेस का डिफरेंस 30 इयर्स दे रखा है। धर्म और कैथी की एजेस का डिफरेंस है 30 इयर्स। अब यहां पर थोड़ा ये चेक करेंगे हम कि धर्म की एज ज्यादा है या फिर कैथी की एज ज्यादा है। यहां पर हम देख लेते हैं कि 2x इज ग्रेटर और y अपॉन 2 इज ग्रेटर। मान लीजिए 2x ग्रेटर है तो 2x माइनस y अपॉन 2 इक्वल टू 30 आएगा, और यदि y अपॉन 2 ग्रेटर है तो y अपॉन 2 माइनस 2x इक्वल टू 30 आएगा। अब x और y कैसे नंबर्स थे वो हमें पहले दिया हुआ था। x और y में 3 का डिफरेंस था, तो हम ऐसे नंबर्स लेकर देखते हैं जिनमें 3 का डिफरेंस है। x की वैल्यू 1 मान लेते हैं तो y डेफिनेटली 4 आएगा, क्योंकि x और y में 3 का डिफरेंस था। तो यदि हम x को 1 माने तो y आएगा 4। जस्ट हमने चेक करने के लिए माना हुआ है कि 2x ग्रेटर है या फिर y अपॉन 2 ग्रेटर है। यदि हम x को y मान लें, x को 1 और y को 4, तो ये तो हो गया 2 और ये भी हो गया 2। यदि हम x को 1 और y को 4 माने, उस कंडीशन में ये दोनों इक्वल हैं। थोड़ा आगे चेक करते हैं हम। x की वैल्यू हम मान लेते हैं 2, तो y आ जाएगा 5, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5, तो ये हो गया 4, 2 2 जा 4, y को माना 5, तो ये हो गया 5 अपॉन 2, तो 4 इज ग्रेटर, यानी 2x इज ग्रेटर देन y अपॉन 2। और वैल्यू मान लेते हैं, x की वैल्यू 3 मान लें तो y हम लेंगे 6, क्योंकि x और y में 3 का डिफरेंस था। x हमने 3 लिया और y लिया 6, तो x को 3 लिया तो ये हो गया 6 और y को 6 माना तो 6 अपॉन 2, ये हो गया 3। 6 इज ग्रेटर देन 3 मीन्स 2x इज ग्रेटर देन y अपॉन 2। x को 4 मान लेते हैं, y को मान लेते हैं 7, तो x को 4 माना तो ये हो गया 8 और ये हो गया 7/2, तो 8 इज ग्रेटर देन 7/2 मीन्स हम देख सकते हैं 2x इज ग्रेटर देन y अपॉन 2। तो वी कैन से 2x माइनस y अपॉन 2 इज इक्वल टू
30, क्योंकि इनकी एजेस का डिफरेंस था 30 ईयर्स। 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अपॉन वाला 2 हट जाएगा, 2 2 जा 4x माइनस वाई, क्योंकि यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 60। इसे मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। अब हम एक बार सॉल्व करेंगे फर्स्ट और थर्ड को, फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को, फर्स्ट एंड थर्ड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट, तो व्हाट इज इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस वाई इक्वल टू 3, और थर्ड क्या है 4x माइनस वाई इक्वल टू 60। तो माइनस वाई सेम साइन है, तो ये कब कैंसिल होंगे, सबट्रैक्ट करने पर। तो दोनों को सबट्रैक्ट किया, ऑन सबट्रैक्टिंग, ऑन सबट्रैक्टिंग, तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये हो गया कैंसिल। तो माइनस 4x प्लस x, इट इज माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 60 प्लस 3, तो माइनस 60 प्लस 3 माइनस 57, तो x आ गया 19। तो x की वैल्यू रख लेंगे फर्स्ट या थर्ड में, तो फर्स्ट में रख लेते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 19 in equation first, that is x minus y equal to 3 means 19 minus y equal to 3 minus y is equal to 3 minus 19, that is minus 16। तो y आ गया 16 हमारे पास, y is equal to 16, तो x की वैल्यू 19 और y की वैल्यू 16। तो if x is equal to 19 then y is equal to 16। एक तो आंसर हमारे पास यहां से आया जब हमने सॉल्व किया फर्स्ट और थर्ड को। अब हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन, ये हमने लिया फर्स्ट और थर्ड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट x is equal to 19 and y is equal to 16। now from equation second and third we get, क्योंकि हमारे पास कंडीशन फर्स्ट में दो इक्वेशन थे, फर्स्ट और सेकंड, तो एक बार सॉल्व किया फर्स्ट को थर्ड के साथ, एक बार सॉल्व करेंगे सेकंड को थर्ड के साथ। तो सेकंड क्या है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, और ये है 4x माइनस वाई इक्वल टू 60। तो प्लस वाई माइनस वाई यदि हम ऐड करें तो कैंसिल हो जाएंगे, 4x माइनस x इट इज 3x इक्वल टू 63। तो x आ गया 21। तो x की वैल्यू पुट कर लेते हैं सेकेंड इक्वेशन में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, और सेकेंड था माइनस x प्लस वाई इक्वल टू 3, x की वैल्यू माइनस 21 प्लस वाई इक्वल टू 3, माइनस 21 को ट्रांसफर करें तो y इक्वल टू 3 प्लस 21 इट इज 24। तो यहां से आया x की वैल्यू 21 और y की वैल्यू 24। तो हेंस इफ एज ऑफ x हमने क्या माना था, x माना था अनी की एज, इफ प्रेजेंट एज ऑफ अनी इज इक्वल टू 19 years, then present age of Biju is equal to 16 years, and if present age of Ani is equal to x की वैल्यू 21 years, then
प्रेजेंट एज ऑफ बिजू इज इक्वल टू 24 ईयर्स। इस टाइप से हम आंसर लिखेंगे। इफ x इज इक्वल टू 19 देन y इज इक्वल टू 16, यानी यदि अनी की एज 19 ईयर्स है तो बिजू की एज 16 ईयर्स है। इफ प्रेजेंट एज ऑफ अनी इज 21 देन प्रेजेंट एज ऑफ बिजू इज इक्वल टू 24 ईयर्स। Now second sum, the question number 2 में क्या स्टूडेंट्स, one says give me 100 friend, I shall then become twice as rich as you। एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड से कहा यदि मैं आपको 100 रुपये दे देता हूं तो मेरे पास आपके पैसों का दोगुना अमाउंट हो जाएगा। I shall then become twice as rich as you। जितना पैसा आपके पास होगा मेरा पैसा उसके डबल के इक्वल हो जाएगा। द अदर रिप्लाइज, सेकेंड फ्रेंड ने आंसर दिया इफ यू गिव मी 10, यदि आप मुझे 10 रुपये दे देते हैं, आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू, मेरे पास तुम्हारे पैसे का 6 टाइम्स हो जाएगा। जितना पैसा आपके पास है मेरे पास उसका 6 टाइम्स हो जाएगा। टेल मी What is the amount of their capital, मीन्स उन दोनों के पास कितना कितना अमाउंट है। 2 फ्रेंड्स हैं तो मान लेते हैं let amount of first friend is equal to rupees X। Let amount of first friend is equal to X rupees and amount of second friend is equal to y rupees according to first condition। तो फर्स्ट हमें क्या दे रखा है, एट फर्स्ट व्हाट इज गिवन, वन सेज, मीन्स वन फ्रेंड सेज गिव मी 100 रुपीज फ्रेंड। तो फर्स्ट फ्रेंड ये हो गया और ये हो गया सेकेंड फ्रेंड। फर्स्ट फ्रेंड के पास है x रुपीज और सेकंड के पास है y रुपीज। तो फर्स्ट ने सेकंड से कहा, इट मींस फर्स्ट फ्रेंड सेकंड फ्रेंड से कह रहा है गिव मी 100 रुपीज, यदि आप मुझे 100 रुपीज दे देते हैं तो आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, तो मेरे पास तुम्हारे अमाउंट का दोगुना अमाउंट हो जाएगा। कब? इस फ्रेंड ने इस फ्रेंड से कहा यदि आप मुझे 100 रुपये दे देते हैं, तो जब ये इसे 100 रुपये देगा तो इस पैसे 100 रुपये कम होंगे, क्योंकि इसने इस फ्रेंड से कहा कि आप मुझे 100 रुपीज दें, तो 100 रुपीज यहां से कम हो गए और इसके पास 100 रुपीज पहुंच गए। तो यहां से हमने कम किया और यहां ज्यादा करा, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि फर्स्ट फ्रेंड ने सेकंड फ्रेंड से कहा यदि आप मुझे 100 रुपीज दे देते हैं, तो 100 यहां से कम हुए और यहां पहुंच गए। तो इस फ्रेंड ने कहा कि मेरा अमाउंट तुम्हारे अमाउंट का डबल हो जाएगा, यानी ये अमाउंट इस अमाउंट का डबल हो जाएगा। तो हम इस अमाउंट में 2 से मल्टीप्लाई कर लें, फिर दोनों अमाउंट हो जाएंगे सेम, क्योंकि फिर ये डबल हो जाता तो या तो हम इसे 2 से डिवाइड करें या फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें। देन वी हैव x plus 100 is equal to 2y minus 200, then it is x minus 2y is equal to minus 200 minus 100, it is minus 300. तो x minus 2y is equal to minus 300, it is equation first according to सेकेंड कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन में सेकेंड ने रिप्लाई किया फर्स्ट को, तो फर्स्ट का अमाउंट था x और सेकेंड फ्रेंड का अमाउंट था y। तो सेकेंड फ्रेंड ने कहा इफ यू गिव मी 10 रुपीज, यदि आप मुझे 10 रुपीज दे देते हैं। इस फ्रेंड ने रिप्लाई किया, तो जब ये फ्रेंड इससे कहता है
कि इफ यू गिव मी 10 रुपीज, तो 10 रुपीज यहां से कम हुए और फिर वहां पहुंच गए, 10 रुपीज यहां से कम होकर वहां बढ़ गए। इस फ्रेंड ने कहा कि मेरा अमाउंट तुम्हारे अमाउंट का 6 टाइम्स हो जाएगा, यानी ये अमाउंट इस अमाउंट का 6 टाइम्स है। तो इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 से, तो दोनों हो गए इक्वल। देन इट इज 6x minus 60 is equal to y plus 10. Then it is 6x minus y is equal to 10 minus 60 को उस तरफ भेजते हैं, it is plus 60. तो 6x minus y is equal to 70. ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। It is x minus 2y is equal to minus 300. 6x minus y is equal to 70. दोनों को सॉल्व करेंगे। तो यू कैन ट्राई, किसी भी मेथड से आप यहां से x और y निकाल सकते हैं। तो ट्राई योरसेल्फ, किसी भी मेथड से आप x और y निकाल सकते हैं। तो x हमारे पास आएगा 40, तो x हमारे पास आएगा 40 और y हमारे पास आएगा 170। तो वी कैन से हैंस amount of first friend is equal to 40 rupees and amount of second friend is equal to 170 rupees.